आज के इस पेंडेमिक एरा में अगर हमें बचना है कोविड से तो हमारा सबसे बड़ा सहारा है हमारा स्ट्रॉन्ग इम्यूनो सिस्टम। इम्यूनो सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होता है और ये कैसे डिफीट होता है, इसके बारे में हम आज ज़्यादा जानेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे शेयर भी करिएगा। इम्यूनो सिस्टम क्या है? जैसे एक देश की सेना होती है, वैसे ही हमारे अंदर की सेना इम्यूनो सिस्टम है। देश की सेना का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसके पास कितनी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, ठीक है। उसके पास कितनी इंटेलिजेंस है, कितनी दुश्मन की जानकारी है। इन दोनों से ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ इस पे निर्भर करती है कि उसके अंदर कितना करेज है और कितना डर कम है। तो अगर लाइन से देखा जाए तो करेज सबसे पहले आता है, उसके बाद में इंटेलिजेंस आती है और उसके बाद में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस आते हैं। इंटेलिजेंस तो है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी है, बट करेज नहीं है तो ज्यादातर जंग हार जाते हैं। आपने हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा और रियलिटी में भी होता है कि छोटी सी सेना बहुत करेजियस फियरलेस होने से बहुत बड़ी सेना को भी जीत जाती है। तो करेज सबसे पहले आता है। वैसे ही हमारे इम्यूनो सिस्टम की बात है। करेज, अगर हम डरे हुए हैं, अगर हम अंदर से डरे हुए हैं कि अरे कुछ हो गया तो, अगर मुझे ये बीमारी हो गई तो क्या होगा, मैं जी पाऊंगा, डाउट है जी पाऊंगा, अंदर से घबराए हुए हैं, तो हमारा हौसला, हमारा विल पावर एकदम डाउन है, तो हम जंग जीत नहीं पाएंगे। दूसरी आ गई इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस क्या है? और इस पे बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है कि जो बच्चे नॉर्मल पानी, ना कि फिल्टर्ड पानी, नॉर्मल धूल मिट्टी में खेलना, जो इन कीटाणु के एक्सपोजर में पला बड़ा है, उनका इम्यूनो सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होता है उन बच्चों से जो बिल्कुल एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में कभी भी मिट्टी में नहीं खेले हैं, कभी भी एकदम फिल्टर्ड पानी के अलावा कुछ नहीं पिया है और बहुत ही हाइजीन, एक्सट्रीमली हाइजीन सिचुएशन में रहे हैं, तो उनका इम्यूनो सिस्टम कंपैरेबली वीक होता है उन बच्चों से जो ज्यादा नहीं बट समवॉट अनहाइजेनिक सिचुएशन में, अनहाइजेनिक चीजों के साथ एक्सपोजर में हुए हैं। इसका देखिए कारण क्या है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और ये जो एक्सपोजर हमें कीटाणु से मिलता है, कीटाणु का जो एक्सपोजर मिलता है, तो हमारा इम्यूनो सिस्टम लर्न करता है कि इसे कैसे हैंडल किया जाता है, इन कीटाणुओं के बारे में इंटेलिजेंस गैदर करता है। बिल्कुल जैसे एक स्पाई की तरह वो काम करता है ना, एक स्पाई जैसे काम करता है, वैसे ही हमारा इंटेलिजेंस, हमारा इम्यून का इंटेलिजेंस काम करता है। वो हो रहे बीमारियों पे, हो रहे वेरियस डिसीज, वेरियस इन इलनेसेस से, वेरियस इन बैक्टीरिया और वायरसेस की इंफॉर्मेशन गैदर करता है और अपनी इंटेलिजेंस बिल्डअप करता है। और तीसरी हो गई हमारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। वो हो गए हमारे किस तरह का हमारा न्यूट्रिशन है, किस तरह का हमारा खान पान है, क्या हम होलसम फूड खा रहे हैं, विटामिन्स, मिनरल्स हमारे कैसे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। अगर हम डेफिशिएंट है विटामिन्स में, मिनरल्स में, होलसम फूड खाने में, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, बट वो लास्ट आता है। अब बच्चों में देखिए, बच्चों में क्या होता है, फियर नहीं होता है, इंटेलिजेंस कम होती है,
क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अभी तक इंटेलिजेंट नहीं हुआ है। और फूड एंड न्यूट्रिशन डिपेंड करता है, अच्छी होती है या बिना अच्छी भी वाली होती है। तो ज्यादातर बच्चों के लिए ये वेरियस इलनेसेस फेटल नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें डर नहीं होता है, उनका इम्यूनो सिस्टम कोप अप कर लेता है, इंटेलिजेंस गैदर कर लेता है। और आर्म्स एंड एम्यूनेशन यानी फूड न्यूट्रिशन अगर उसका ठीक ठाक है, ज्यादा डेफिशिएंट नहीं है, तो बच्चा बच जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा इंटेलिजेंस तो बढ़ जाता है, फूड एंड न्यूट्रिशन भी इंप्रूव हो जाता है, लेकिन फियर की मात्रा भी बढ़ जाती है। उसके कारण बहुत से लोगों का इम्यूनो सिस्टम अंदर से वीक हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ इम्यूनो सिस्टम का इंटेलिजेंस काफी अच्छा है और फूड्स एंड न्यूट्रिशन भी अच्छी है, बट इम्यूनो सिस्टम वीक है क्योंकि फियर है। तो फियर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर फियर है तो इंटेलिजेंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, इम्यूनो सिस्टम का उतना हमें मदद नहीं कर पाता है। अब देखिए क्या हो रहा है, बाहर की माहौल को देखिए, इतनी सारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन, इतने सारे नेगेटिव मैसेजेस, मीडिया, तो हमारे अंदर का डर और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो हमारा इम्यूनो सिस्टम वीक होते जा रहा है। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मैनेज कर लूंगा, आई एम स्ट्रांग इनफ। ये बहुत गहरी अंदर से अगर फीलिंग है तो आपका इम्यूनो सिस्टम बाहरी किसी भी अटैक को मैनेज कर लेगा। इंटेलिजेंस नहीं है तो इकट्ठी कर लेगा, फूड एंड न्यूट्रिशन नहीं है तो थोड़ा बहुत आप ठीक ठाक कर लेंगे तो मैनेज कर लेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फियरलेसनेस होना। अगर मैं डरा हूं कि मुझे ये बीमारी होगी और मैं कैसे बचूंगा, तो ये फियर इम्यून सिस्टम को वीक करेगा, ऑलरेडी वीक कर चुका होगा। फिर ऊपर से जैसे ही कोविड का अटैक हुआ, जैसे ही आप पॉजिटिव पाए गए, आपके अंदर का डर और ज्यादा बढ़ेगा, रिश्तेदार वगैरह का कॉल, लोगों का कंसर्न, प्लस ये इतनी सारी न्यूज फियर को और बढ़ाएगी। एंजाइटी प्रॉब्लम होगी, पैल्पेशन होने लगती है, हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम पैदा होने लग जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है। वहां पे फिर आइसोलेशन में रखा जाता है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, और लगातार फोन, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, ओवर बोम्बार्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन और वीक कर लेता है इम्यूनो सिस्टम को। तो किस कारण से हो रही है, आप समझ पा रहे हैं? फियर। जिसका फियर कम है उसका इम्यूनो सिस्टम बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग है। उसे अगर कोरोना वायरस हो भी जाता है तो भी आइदर वो असिम्टोमेटिक रहेगा, या थोड़े बहुत सिम्टम्स होंगे, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, या 4-5 दिन में बुखार आऊ के उसको क्लियर हो जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन किया, उसे आगे की सिचुएशन उसे फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रिकॉशंस नहीं रखना है, मास्क नहीं पहनना है, या सैनिटाइजेशन नहीं करना है, या आप कहीं पे भी खुलेआम घूमे, वो नहीं है। प्रिकॉशंस रखें। फियर को कम कैसे किया जाए? क्या ये एक दिन में हो सकता है? अगर फूड एंड न्यूट्रिशन कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, विटामिन डी है, विटामिन सी है, मिनरल्स है, उसका हम इंटेक करेंगे, स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन अगर फियर है तो इमीडिएटली कुछ गोली खाने से वगैरह से फियर कम नहीं हो जाएगा। बड़े नहीं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव इंफॉर्मेशन,
ओवर इमेजिनेशन ऑफ द सिचुएशन न करें, अपने आप को इंफॉर्मेशन से, नेगेटिव इंटरेक्शन से कट ऑफ कर दें। सबसे पहले ये काम करें। दूसरा है फियर कम करने का, जो ऑलरेडी अंदर है। उसके लिए तो आप ध्यान कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, तो आपका फियर कम होगा।